हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ आप देखोगे विहान को मैं बाइक पर आई थी विहान को ट्यूशन छोड़ने के लिए। विहान की क्लास थी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक की। तो मैंने सोचा विहान को मैं ट्यूशन छोड़ आती हूँ और मैं आ गई थी सीधा बाज़ार की तरफ मार्केट। और कल मैंने सारा पेट्रोल ख़त्म कर दिया। 3 से 4 राउंड मेरे लग गए, कम से कम 200 रुपये का पेट्रोल मैंने ख़त्म कर दिया। और मैं पहले आई थी, ये दुकान है इन पर टी शर्ट ख़रीदने के लिए एक्सल साइज़ की। तो यहाँ अभी क्या है ना, सब दुकानों पे अभी भी मोस्टली विंटर्स का जो आउट ऑफ स्टॉक बोलते हैं, जो सर्दियों के ख़त्म होने पे जो बिकता है ना सामान, वो बिक रहा है हर जगह। तो लोग ख़रीद लेते हैं जब सीज़न ऑफ सीज़न में कपड़े ख़रीदते हैं, स्वेटर वगैरह थोड़े सस्ते मिल जाते हैं और बाद में पहन लेते हैं। तो मुझे नहीं ख़रीदना, मुझे समर का ख़रीदना था। तो यहाँ मैंने उनको बोला मुझे एक्सेल साइज़ दे दो। मेरा साइज़ लार्ज साइज़ से एक्सेल पे आ गई हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, तो वो नहीं आ रहे हैं मुझे पुराने कपड़े। फंस गए हैं, बिल्कुल ही फिट हो गए हैं। क्योंकि वो मैंने तब खरीदे थे जब मेरा वज़न था 65 किलो, लार्ज साइज़ था। लेकिन अब मुझे वो आ नहीं रहा साइज़, मेरा वज़न बढ़ गया है। तो इसीलिए मुझे अब शॉपिंग करनी पड़ रही है दोबारा से गर्मियों की। क्योंकि गर्मियों में वैसे भी टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं, थोड़ा सा लूज़ लूज़ ही आप पसंद करते हो। तो यहाँ से मैंने एक ही टी शर्ट खरीदी, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं स्टॉक। गर्मियों में की टी शर्ट्स का बोलते अभी वो 15-20 दिन बाद आएगा। तो मैंने सोचा चलो और दुकानों पर घूमते हैं। तो यहाँ पे एक ना लेडीज़ की मार्केट हुआ करती थी, चौधरी मार्केट, जहाँ मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे आने की, क्योंकि मैं सब ऑनलाइन ही खरीदती थी। लेकिन जब मैं कॉलेज टाइम में मैं बहुत खरीदती थी यहाँ से कपड़े वपड़े, मुझे काफ़ी शौक होता था, क्योंकि हम लड़कियों की फेवरेट होती थी ये दुकानें आज से 10 साल पहले। लेकिन अब जब मैं आई ना 10 साल बाद यहाँ पर, तो मैंने देखा यहाँ पे लोग दुकानदारों ने सब ने क्या किया, यहाँ लेडीज़ की मार्केट होती थी वो बच्चों की मार्केट बन चुकी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों का सामान मिल रहा था, हर दुकान किड्स वियर थी बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई है, मीशो आ गई है, मेन तो फ्लिपकार्ट, क्लोविया, पता नहीं क्या क्या आया हुआ है। तो लड़कियाँ क्या करती हैं, लेडीज़ गर्ल्स का तो मैं बता रही हूँ, कोई नहीं खरीदता अब दुकानों पर आके कपड़े। सब लड़कियाँ तो ऑनलाइन घर पे ही मंगवा लेती हैं, और ये ट्रेंड चल चुका है। तो काफ़ी हद तक अब बच्चों के कपड़े तो देखो हम पेरेंट्स फिर भी घर पर मतलब दुकान से ही खरीदना पसंद करते हैं जाके, ताकि साइज़ वाइज चेक कर सके। लेकिन हमें तो अपना साइज़ परफेक्टली पता ही होता है। तो मैंने भी एक बार के लिए सोचा था मैं ऑनलाइन मंगवा लूँ, लेकिन मेरे को लगा नहीं यार, परेशान हो रही हूँ, कई दिन लग जाएंगे आने में, वेट करो, और उससे बढ़िया जाके दुकान से खरीद ही लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक दुकान थी, यहाँ पहले तो मैंने पूरा छान मारा, मैंने पूरा राजगुरु मार्केट घूमी, पता नहीं कितनी दुकानें घूमी कि मुझे दुकान मिल जाए एक जहाँ पे मैं ख़रीद पाऊँ अपने लिए पजामे टी शर्ट्स, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी कोई दुकान। काफ़ी ढूंढने के बाद जिस दुकान से मैंने वो येलो कलर की टी शर्ट खरीदी थी, उसके ही सामने फ्रंट में ये दुकान थी, जो मेरे को उस टाइम नज़र ही नहीं पड़ी। और इस दुकान से मैं पहले ख़रीद कर जाया करती थी पजामे टी शर्ट वगैरह, मैं ज़रूर यहाँ इस दुकान से ख़रीदती थी। लेकिन काफ़ी साल हो गए, पहले ऑनलाइन मुझे सामान मिल जाता था, प्रमोशन का काम बहुत मिलता था आज से 2 साल पहले। तो कपड़े काफ़ी रखे हुए हैं, तो वो भी हैं, कुछ कपड़े हैं जो मेरे फेड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, पहन पहन के कलर भी उड़ जाता है। तो मैंने कहा चलो अब यार कब तक मैं उन कपड़ों में पहनूँ, मेरे से नहीं, मैं परेशान हो गई थी। एक तो अभी मेरे को पता है अब स्किन एलर्जी हो रखी है। स्किन एलर्जी का मतलब है कि टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं सुहाते, पहने नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा चलो एक अच्छी सी शॉपिंग, विहान की तो मैंने करवा दी है, अपने बच्चे की तो मैंने गर्मियों की पूरी शॉपिंग कर ली है। तो मैं अपने लिए भी गर्मियों की शॉपिंग कर लेती हूँ। और मेरी गर्मियों की शॉपिंग का मतलब होता है पजामे टी शर्ट, क्योंकि मैं घर पर यही कपड़े पहनती हूँ पूरा दिन पूरी रात, और मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहनना अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैंने आज टोटल 6,000 रुपये की शॉपिंग करी है। और उन 6,000 रुपये में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर के पहनने के पजामे टी शर्ट शॉर्ट्स ये सब ख़रीदा है। क्योंकि अच्छा, मैं एक बात और आपको बताती हूँ कि पहले मैं पजामा पहन के सोती थी, पहले मेरे को था कि पजामा टी शर्ट पहनती थी। बट जब से मैंने आज से 1 साल पहले मैंने कुछ शॉर्ट्स ख़रीदे थे, और वो मैं शॉर्ट्स पहन के रात को सोने लग गई। तो अब मेरी पिछले 1 साल से ऐसी आदत हो गई है कि मैं पजामा तक नहीं पहन सकती हूँ रात को सोते हुए। मैं खुली डुली सी टी शर्ट्स पहनती हूँ, और नीचे मैं शॉर्ट ही पहनती हूँ, शॉर्ट्स होते हैं जो लड़कियों के।
तो वो ही मुझे सुहाते हैं। तो इधर मैं आपको टी शर्ट्स लगा लगा के भी दिखा रही हूँ। तो ये टी शर्ट्स थी, पर टी शर्ट ये 400 रुपीज़ की थी, 400 रुपये की एक टी शर्ट थी। मीशो वगैरह एप्लीकेशन पे करीबन 250 की मिल जाती है टी शर्ट, लेकिन फिर भी यार इनका कपड़ा अच्छा लग रहा था छूने में, मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा बढ़िया है कपड़ा इनका। देखो थोड़ा बहुत, देखो अगर आप कहते हो तो वो बात आपकी भी मैं मानती हूँ। आपके भी कल कमेंट आ रहे थे कि निधि मतलब फर्स्ट क्राई का कुछ आप बोल रहे थे कि वहाँ पे बच्चों के कपड़े अच्छे मिलते हैं, तो वही है ना, अच्छे तो मिलते हैं बट वो महंगे बहुत मिलते हैं कपड़े वहाँ पे। तो वही है, आपका बजट भी आपको देखना पड़ता है। तो इस वजह से देखो मैंने अभी जहाँ यहाँ से शॉपिंग करी तो मुझे सही लगे कपड़े, कलर्स भी मैंने अपने ही पसंद करके मैंने ख़रीदे हैं इस तरीके से, आप देख लीजिए। अच्छा एक बात और मुझे आप लोगों को बोलनी थी, मेरी कल एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने कहा था कि आई हैव फाउंड समवन स्पेशल एंड आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, मतलब मैं शादी का मतलब हो रहा है मेरा जो भी सीन है। तो मुझे कई लोगों ने कमेंट किए कि निधि ये आप सच बोल रहे हो। तो ये देखिए, आप एक बात बताइए, मैं 33 की एज हो चुकी है मेरी, मैं आज मेरे हस्बैंड को गुजरे 5 साल हो जाएंगे, मैं अब भी आगे ना बढ़ूँ, ये बताइए ना। मेरी लाइफ में मुझे भी तो हक है अब ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का, लाइफ को फिर से सेकंड चांस देने का। और देखिए दूसरी चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि पहली तो देखिए मैं शादी इसीलिए नहीं कर रही थी कि मेरे सिर पे लोन है, तो अब मेरे ऊपर लोन भी नहीं है, कर्जा नहीं है मेरे ऊपर। और मेरे को पहले ऐसे डर लगा करता था कि देखो मेरी हस्बैंड की डेथ हो गई है, मेरा बच्चा है, कल को मैं अपने बच्चे को किसी और के घर पर लेकर जाऊंगी तो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होगा, कैसा कुछ होगा, कहीं ऐसा ना हो ना उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो यहाँ मैंने ट्रायल किया था। टी शर्ट्स तो मैंने को ट्राई नहीं करी, मुझे पता था मेरे को टी शर्ट्स आ ही जाएंगी, बट मैंने पजामा ट्राई किया था। तो यहाँ इन्होंने पजामे दिखाए थे तो खुले डुले थे, देखो इतने 3XL साइज़, देखो आप लोग पजामे इतने मतलब खुले डुले हैं ना, ये भी जाके मेरे को बिल्कुल फिट आए हैं। तो मेरा वेट काफ़ी हैवी है, तो पजामे तो फिर भी थोड़े लूज ही लेने होते हैं। तो मैं यहाँ कलर पसंद कर रही थी पजामों का, तो ब्लैक कलर तो मुझे लेना ही था। ब्लैक के अलावा मेरे को ये कलर्स थे, तो अंकल बोल रहे थे इन दोनों में से कुछ चूज़ कर लो। तो मैंने ये स्किन कलर इसलिए नहीं लिया क्योंकि कई बार ऐसा होता है वीडियो वगैरह में, जैसे मान लो मैंने स्किन कलर का पजामा पहना हुआ है मतलब ब्राउन कलर का, तो पता ही नहीं चलता कि कुछ पहन भी रखा है नहीं। कई बार किसी किसी का हो जाता है ऐसा, एंगल ऐसा हो जाता है ना, ब्राउन कलर का पजामा पहनते हो तो लगता है कि आपने पैंट ही नहीं पहन रखी इसलिए मैं ब्राउन कलर का फिर मैंने लिया नहीं स्किन कलर का पजामा, मैंने कहा छोड़ो यार कुछ और कलर्स ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ प्रिंटेड में कुछ मेरे को पजामे दिखाए थे तो ले लिए मैंने। एक्चुअली मैं ना खरीदती, मैंने सोचा था मैं नहीं लूँगी, लेकिन क्या करूँ यार, पुराने कपड़े मेरे को आ ही नहीं रहे, मेरे को फंस गए हैं बिल्कुल, परेशान हो गई। फिर वीडियो भी बनाती हूँ तो वीडियो में भी अच्छा सा नहीं लगता ना, इतने फंसे फंसे से कपड़े, फिर कमेंट्स भी आने लग जाते हैं कि कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने। अब टाइट फिट हो जाते हैं तो वो कपड़े भी अजीब से लगते हैं पहनने। अपने साइज़ के कपड़े पहनने भी ज़रूरी होते हैं ना, आपके वजन के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से ही आपको कपड़ा पहनना होता है। तो कोई बात नहीं, फिर से पतली हो जाऊँगी तो वो कपड़ा रख दूँगी, जो लार्ज साइज़ के कपड़े हैं मेरे वो रख के बेड में रख दूँगी। जब मैं थोड़ी सी, मेरा 5-6 किलो भी मेरा वजन कम हो जाएगा तो वो मेरे को ठीक आने लग जाएंगे, तो फिर मैं वो पहन लूँगी बाद में। अभी के लिए मैंने ये ले लिए हैं, यहाँ से फाइनल कर रही हूँ तो आपको मैं दिखाती भी रहूँगी। तो मैं यही कह रही थी आप लोगों से कि देखिए मेरे को सबसे बड़ा डर यही था कि पता नहीं कल को शादी करके विहान की लाइफ कल को ख़राब ना हो जाए, या मैं शादी करके जाऊँ कल को विहान को मेरी वजह से कहीं सुनना ना पड़ जाए, परेशानी ना हो। तो वो डर अब मेरे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो वो डर, देखो सुनना लोगों की सुननी तब पड़ती है जब आप कमाते ना हो। पहली चीज़ आप मानते हो ना, देखो आप मेरी बात से आप कमेंट करके बताइएगा आपकी मैं सही बोल रही हूँ ना, कि देखो आज से अगर मैं 4 साल पहले शादी करती तो हो सकता है शायद मेरी शादी ना चलती या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। पैसा तो चलो अब भी नहीं है, लेकिन एक घर है, देखो यहाँ मैं रह रही हूँ, तो मेरे अंदर वो डर नहीं है कि आज मैं शादी करके ससुराल में जाऊँगी तो कल को मेरे साथ कुछ गलत होगा, या मेरे को मतलब इस तरीके से मेरे साथ गलत चीज़ें होंगी, जो भी मतलब है, क्योंकि वो डर अब मेरे मन से सिर्फ इसी वजह से निकल रहा है। ये देखो ये शॉर्ट्स भी खरीदे हैं मैंने, ये चार शॉर्ट्स दिखाए थे मैंने, चारों ही खरीद लिए। ये देखो ये आपके सामने है, ये भी काफ़ी सही लगे, अभी मैंने यही पहन रखा है, घर आके मैंने एक पहन लिया था तो कंफर्टेबल भी, और ये बहुत अच्छे निकले, मतलब कपड़ा भी सही लगा और प्राइस भी ठीक था इनका, तो मैंने चारों ही ले लिए। मैंने कहा ये तो अच्छे हैं, शॉर्ट्स ले लेते हैं, रात को सोते हुए मैं यही पहनती हूँ शॉर्ट्स।
तो देखो अब वो डर भी नहीं है, क्योंकि देखो अब ऐसा है कि मेरे को पता है कि कल को मेरे साथ कुछ भी गलत होगा तो मेरे पास बैकअप है। कल को अगर मान लो कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मेरे पास मेरा है ना रहने के लिए घर। अब कल को मैं सड़क पे तो नहीं हूँ ना खड़ी कि हाँ सड़क पे हूँ कि मुझे नहीं पता कहाँ क्या होगा। हाँ, देखो आपकी लाइफ में कई बार हादसे होते हैं, धोखे होते हैं, तो आपको वो समझदार बनाने के लिए होते हैं कि आप अपने पहले से समझदारी दिखाओ, आगे के लिए संभल जाओ। बट यही है, देखो ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और हमारी लाइफ में कल क्या हो हमें खुद को नहीं पता। अपनी ज़िंदगी में हर एक एक दिन हमें अच्छे से जीना चाहिए, अपनी लाइफ को सेकंड चांस ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि देखिए कि आज से 40, अगर मुझे नहीं पता देखो मेरी ज़िंदगी कितनी है, क्या पता थोड़ी हो, क्या पता ज़्यादा हो। आज से 20 साल बाद मैं बैठूँ सोचूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी, मैंने क्या पता मैं अपनी लाइफ को दोबारा सेकंड चांस दे सकती थी, क्या पता शादी कर सकती थी दोबारा से, क्या पता शादी करके मेरा एक और बच्चा हो सकता था, क्या पता मेरे भी 2 बच्चे हो जाते, या क्या पता मेरी ज़िंदगी भी और अच्छी हो जाती। तो वो ही चीज़ें होती हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है, देखो मेरा यूट्यूब भी नहीं चल रहा काफ़ी महीनों से, वो आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा कोई ख़ास व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे काफ़ी महीनों से, अभी से नहीं अक्टूबर से ही चल रहा है ऐसे ही। तो 5 महीने से मेरा यूट्यूब भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा कि मैं कहूँ कि यार यूट्यूब से मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ, तब भी बंदा सोच ले कि चल ठीक है आप अकेले रह लेते हैं, क्या ज़रूरत है, आप कमा रहे हो, खा रहे हो, अच्छे से कमा रहे हो। तो पैसों की भी देखो कहीं ना कहीं टेंशन्स रहती ही है। हाँ इतना है कि यूट्यूब मेरे को हर महीने कुछ भी थोड़ा, चाहे कभी कम कभी ज़्यादा, मुझे इतना पता है कि महीने का 10,000 तो मेरे को ला के देगा ही देगा यूट्यूब। हो सकता है कभी अच्छा जाए तो हो सकता है 20,000 भी कमा के दे दे, कभी 25,000 भी कमा के दे दे, या कभी 12,000, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पे। तो मैं ये नहीं कहती कि, लेकिन हाँ कम से कम मेरे पास एक नौकरी है, मैं यूट्यूब को अपनी एक नौकरी की तरह समझती हूँ। जैसे आप लोग हो काम पे जाते हो, वहाँ बैठते हो, मतलब नौकरी करते हो, उसी तरीके से मैं भी यूट्यूब को अपना काम समझती हूँ कि मेरा काम है, मेरे को वीडियोज़ बनानी होती है, उनको एडिटिंग करनी होती है, फिर वीडियोज़ को यूट्यूब पे भेजना होता है। तो ये भी एक तरीके की मेरी जॉब ही है ना। तो मैं यही बोल रही हूँ और यहाँ पे मैंने ना कैमरा गलत एंगल में लगा दिया, मुझे ना मतलब घर आके मैं आपको दिखा रही थी, पहन के नहीं दिखाऊंगी, पहन के अब वो वाली उम्र नहीं रही। आज से 3 साल पहले तो ऐसा था कि मैं पहन पहन के दिखाती थी, लो मैंने ये लिया वो लिया। अब मैं जब पहनूंगी मैं आपको तभी दिखा दूंगी। अभी मेरी वो क्या आते ना कि थक जाते हैं, रात तक थकान हो जाती है, फिर बच्चे को खाना वाना खिलाया था मैंने, खाना खिला के दवाई दे दी थी। तो वही है, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कि बस मैंने बस लगा लगा के आप लोगों को दिखा रही थी कि आप देख लो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। पहनूंगी, अब डेली पहनूंगी तो आप लोगों को वीडियो में दिख ही जाएगा। तो वही कह रही थी कि देखो अब जो है ना ज़िंदगी में फिर कल कल को ये ना हो कि यार निधि हमने लाइफ में मतलब दोबारा से एक चांस खुद को देना चाहिए था, उस टाइम गलती करी, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी अकेले अकेले। तो वही इसी चीज़ को लेके मैंने फिर लाइफ में फ़ैसला लिया कि नहीं, मेरे को दोबारा अपनी लाइफ को सेकंड चांस देना चाहिए दोबारा से। और फिर मेरा चैनल भी बता रही थी मैं कि नहीं चल रहा इतना, तो कल को मैं शादी कर लूँगी तो हस्बैंड की तरफ से भी देखो एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा। चलो मेरे बच्चे का चलो खर्चा उठाए ना उठाए, लेकिन मेरा तो उठाएगा, कोई भी होगा वो अपनी पत्नी का तो फिर भी खर्चा उठाता ही है कि चलो यार पत्नी का खर्चा उठाएगा, कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। मैं नहीं कहती कि पैसों के लिए शादी कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा ना कि चलो मेरे को मेरी तरफ मेरे को ये तो टेंशन नहीं रहेगी ना कि कल को चलो 2 बंदे कमाएंगे तो होता है ना कि चीज़ें घर भी सही चलता है। तो यहाँ पे विहान को मैं रुद्राक्ष पहना रही थी, इसने धागे में उलझा लिया था, मुझे लेके आया, फिर यहाँ पे एक्सरसाइज करने लग गया था, नीचे बोलता मैं एक्सरसाइज करूँगा फिर मैं अपनी बॉडी बना लूँगा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। बाकी ये टी शर्ट भी मैं अभी लेकर आई थी जो मैंने अभी पहनी हुई है। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि मेरी सोच कैसी है, क्या मैं सही सोच रही हूँ, और फैसला भी मैंने बहुत सोच समझ के लिया है जो कि मेरी और मेरे बच्चे की लाइफ के लिए अच्छा है। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का।